हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी का क्या पढ़ना है यहाँ पर एप्लीकेशन, यानी लैंग्वेज बेस्ड टाइप आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा लैंग्वेज का, और उसका डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट यूज करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसका दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, इसलिए इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें मेन जो आपका जो यूज होगा वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, इसलिए हम लोग एक बार इसको जल्दी से रिवीजन एक करवा देते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए जो है वो थीटा है और थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि साइन थीटा होता है बी सी अपॉन ए बी, यानी एंगल जो दिया हुआ है उसका अपोजिट साइड बी सी अपॉन ए बी हाइपोटेनस, एंड कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ए बी अपॉन बी सी। तो साइन थीटा, नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी जो भी एंगल रहता है एंगल का सामने का साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, cos थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, एंड सेक थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो मेनली आपको जो इसमें यूज होगा साइन कॉस टेन का यूज होता है। इसका जो रेसिप्रोकल है तो उसका उतना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको साइन कॉस टेन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेन आपको यहाँ पर समझना क्या है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एक साइड मान लीजिए कि ए सी दे दिया गया है, तो आपको बी सी या ए बी निकालना होगा, या एंगल दिया हुआ है और बी सी दे दिया गया है तो ए बी और ए सी निकालना होगा। यानी इसमें एक एंगल एक साइड दे दिया गया होगा तो बाकी अदर साइड हम लोग निकाल सकते हैं, या किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर दे दिया गया है तो हम लोग उसका एंगल भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। तो जो दिया है इसी का कंसेप्ट हमको घुमा फिरा करके मतलब तीन है कि एंगल है और दो साइड। तो इसमें एंगल अगर एक साइड पता चल जाएगा तो अदर साइड भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो बस यही दिमाग आपको लगाना है कि कब फार्मूला हम साइन थीटा का लगा देंगे, कब फार्मूला हम कॉस थीटा का लगाएंगे, और कब फार्मूला हम लोग टेन थीटा का लगाएंगे। यानी साइन कॉस टेन में ही होगा जैसे एंगल जो बी है, एंगल बी यहाँ पर अगर अल्फ़ा ले लिया गया तो आपको पता चल गया एंगल का सामने का साइड यानी ए सी अपॉन ए बी, कॉसेक अल्फ़ा उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक अल्फ़ा जब आप लेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो इसी यहाँ पर अल्फ़ा एंगल लेके इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि जिसको नहीं पता हो को पता नहीं होता इसमें कि कैसे इसमें लिखते हैं, तो आपको लिखने अच्छे से आ जाना चाहिए। और मैं इसका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। मैं यहाँ पर ये भी बताया हूँ कि पी बाई एच वी बाई एच नहीं करने से अच्छा आप जो कंसेप्ट हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उस कंसेप्ट के थ्रू आप लिखेंगे तो आप कहीं इसमें घबराएंगे नहीं और आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग ले लिए थे यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल ए है, एंगल ए को थीटा मान लिए और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग साइन कॉस टेन सबका वैल्यू निकाल लिए।
और दूसरे हम लोग एंगल बी को, जो बी है एंगल, उसको अल्फ़ा मान लिए और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको लिख दिए। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग सीख लिए कि कैसे कैसे इसको हम लोग को करना है। और इसके बाद 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। और उसके बाद वो हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि 2-3 जो पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 एंगल आता है। एक होता है यहाँ पर जो पढ़ते हैं, वो एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कोई आदमी अगर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में है, जैसे मान लो कोई आदमी अगर नीचे से अगर किसी बिल्डिंग के टॉप को अगर दिख रहा है, या कोई आदमी है अगर किसी ट्री का अगर टॉप को अगर दिख रहा है, तो वहाँ पर बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई आदमी अगर ट्री पर है या टावर पर है और ऊपर से अगर नीचे की ओर दिख रहा है, तो उसमें बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई जो आदमी अगर ग्राउंड पर है, अगर ऊपर बिल्डिंग का टॉप को दिख रहा है, तो उसका आई का कांटेक्ट और बिल्डिंग का टॉप का कांटेक्ट डायरेक्ट जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। यानी जब फिगर में देखेंगे तो एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन गया, ओ जो है ओ इज़ द ऑब्जर्वर, और जो पी है ऑब्जेक्ट। यानी ओ ऑब्जर्वर है, जो आदमी देख रहा है। ऑब्जर्वर मतलब जो आदमी देख रहा है, किसको देख रहा है? पी यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है। दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे उसको लाइन ऑफ साइट हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं लाइन ऑफ साइट का। व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम a point O, then OP is called line of sight. आप लोग इसको नोट करते हुए चले जाइएगा। तो when we observe an object P from a point P, object P from a point O, then OP is called a line of sight। मतलब OP जो है उसको बोल दिया गया लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो O है
वो क्या है आपका ऑब्जर्वर। और जो पी है तो पी मतलब ऑब्जेक्ट, यानी आदमी नीचे से इसमें ऊपर की ओर देख रहा है। और जो एंगल बन रहा होगा तो आपको दिख क्या यहाँ पर कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बराबर आपको पूरे जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा यूज होगा। इसलिए आपको ये आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ आपको आज समझ में आ गया होगा कि नीचे से जब आदमी ऊपर की ओर देखा तो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से कोई आदमी नीचे की ओर देखेगा तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। Next, angle of elevation. If from a point O we observe an object placed above the horizontal level, तो जो O है वो वाला लाइनिंग जो है ऑब्जर्वर नीचे वाला लाइन, वो क्या आपका हॉरिजेंटल लेवल है। तो हॉरिजेंटल लेवल से जब एंगल ऊपर की ओर बनता है, ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल से अगर ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ रहता है तो वहाँ बनता है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, placed above the level of our eye. Then the angle which line of sights कौन कौन के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो आपका एक हॉरिजेंटल लेवल हो गया और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में भी बताया गया आपको कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल उसमें ऊपर में होगा और उससे उस हॉरिजॉन्टल से लेवल से कोई ऑब्जेक्ट का, कोई आदमी जो है ऑब्जर्वर, वो नीचे की तरफ देखेगा और उससे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और पी जो है, पी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दिमाग में रखिएगा कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आप, इसका भी डेफिनेशन है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट करते चले जाइएगा। इसलिए इसमें आराम आराम से लिखवा रहे हैं कि आप लोग थ्योरेटिकल है और थ्योरी को आप अच्छे से लिख करके, स्टार्टिंग भी है, आप अच्छे से उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। तो इसमें इफ़ फ्रॉम अ पॉइंट ओ, इफ़ फ्रॉम पॉइंट ओ वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिलो द लेवल ऑफ आवर आई, बिलो द लेवल ऑफ आवर आई मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है, देन द एंगल विच द लाइन which the line of sight and then the angle which the line of sights makes with the horizontal line through O is called the angle of depression of P as seen from O। यानी O से ऑब्जर्वर है वो P जो है P की तरफ दिख रहा है, जो P क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
यह भी अभी हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे रेगुलर वह एनसीईआरटी का जो बेसिक से लेकर के जो भी इसमें टफ लेवल है हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन में यह बोल दिया गया है कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल और जो आपका यहाँ पर पोल है, वर्टिकल जो पोल है, तो वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर एक रस्सी बांध दिया गया है और रस्सी क्या यहाँ पर है, टाइट है। तो मेन यहाँ निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट क्या है। और ये भी बता दिया गया है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रस्सी है, विथ द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत लोगों की प्रॉब्लम होता है। उसका कारण यही है कि लैंग्वेज को जो डायग्राम जो बनाना है, डायग्राम बनाने में मैक्सिमम लोग का डायग्राम नहीं बन पाता है। अगर आपका डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन तो खैर आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन डायग्राम बनाने में ही आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से उसको हम लिखें। तो आप 15-20 क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसके बाद आपको अगर डायग्राम बनाने अगर नहीं आता है या बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो आपको बनाने फिर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एंगल सी 30 डिग्री है, ए 20 मीटर है, ए सी निकालना क्या है, ए बी। तो बस आपको ये समझना है कि यहाँ कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस यही सब हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो निकालना है उसको मान लेते हैं। क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ द पोल। अगर पोल का हाइट निकालना है सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए बी इज़ द हाइट ऑफ द पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल इज़ द ए बी। तो हम लोग ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, ए सी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री का जो सामने का साइड है, ध्यान रखिएगा, एंगल जो दिया हुआ 30 डिग्री सामने का साइड ए बी निकालना है आपको। अच्छा, एंगल ए क्या है, एंगल ए आपको दिया है टॉप ऑफ द पोल, पोल का टॉप है, ये दे दिया गया है यहाँ पर। ए जो है वो टॉप ऑफ द पोल है। और जो बी है ना, बी वाला, इसको बोलते हैं फुट ऑफ द फुट ऑफ द पोल। अगर पोल है तो बी को बोलेंगे फुट, मतलब नीचे है, और जो टॉप में हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ए इज द टॉप ऑफ द पोल एंड बी इज द फुट ऑफ द पोल। लेट हाइट ऑफ द पोल इज ए बी। तो ए बी, ये बोला गया कि ए बी आपको निकालना है, एंगल दिया हुआ है, और आपको ए सी मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है। एंगल का सामने का साइड क्या है, ए बी। तो यहाँ दिख रहा है कौन सा हम लोग फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो दिख रहा है कि एंगल का जो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन। कि साइन क्या होता है, एंगल का अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन ए सी। यानी ए बी निकालना है, ए सी आपका दिया हुआ है, एंगल भी आपको पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ए बी तो हम लोगों को निकालना ही है। अब ए सी यहाँ पर दे दिया गया है आपका 20। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी इक्वल टू 20/2 आपका यहाँ पर आ गया, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, ज़्यादा टफ नहीं था। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। और जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको मिले
तो आप उस क्वेश्चन को पहले 5-10 मिनट पहले ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन देखने के पहले खुद सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। जब नहीं बनेगा तब आप सॉल्यूशन देखेंगे, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे क्वेश्चन भी आपका फास्ट बनेगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसे लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि कोई ट्री है, ट्री और स्टॉर्म के कारण क्या हो जा रहा है, बीच से यहाँ पर कहीं ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि ए बी इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। ए बी जो है वह ट्री का हाइट है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है एक पॉइंट से। बी पॉइंट क्या है, टॉप, और कहीं से ब्रेक टूट जा रहा है। और जो टॉप है ना, टॉप, तो टॉप टूट करके कहाँ गिर जा रहा है, वो ग्राउंड पर आके टच कर जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। मीन्स कि जो टॉप पॉइंट बी है वह आकर के टूट करके वहाँ से ग्राउंड पर टच हो जा रहा है, और ग्राउंड पर टच होकर ग्राउंड से ही जो एंगल जो बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री। यानी आपको जो एंगल ADC है वो आपका क्या है, यहाँ पर है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को आप 3-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अगर समझ में आपको नहीं आया होगा तो। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर वही मान लेंगे कि हाइट ऑफ द ट्री जो है वह क्या है, AB। तो लेट AB इज हाइट ऑफ द ट्री। और ब्रोकन पार्ट जो क्या हो रहा है, स्टॉर्म के कारण जो ट्री टूट जा रहा है, तो टूट के जो BC है, BC जो है यही लटक जा रहा है। ऐसे BC छोटा और CD बड़ा है, जैसे कन्फ्यूजन नहीं करना है। BC जो है वह CD के बराबर है। BC वाला ही पार्ट न टूट करके वह नीचे ज़मीन में सट गया है। यानी BC जितना BC है उतना ही CD भी है। यानी जो BC है वह क्या है, आपका CD के बराबर है। और यहाँ पर हम लोग लिख दिए, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है अंदर कि 30 डिग्री कहाँ पर एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिख दिया था कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो विथ मतलब कहाँ पर, तो टॉप टचेज द ग्राउंड। टॉप है वो कहाँ टच कर रहा है, तो ग्राउंड पर टच कर रहा है, तो ग्राउंड से ही एंगल बना रहा है वो। तो ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है वो, 30 डिग्री।
अब फुट ऑफ द ट्री क्या है, जो ए है, ए वाला है फुट ऑफ द ट्री, बी क्या है टॉप, और ए क्या है फुट ऑफ द ट्री। तो ये पता होना चाहिए फुट ऑफ ट्री किसको बोलते हैं। फुट ऑफ ट्री मतलब जो रूट लेवल हुआ उसको बोलते हैं फुट ऑफ द ट्री। डी के पॉइंट क्या है, डी, द डी पॉइंट था कि टॉप टचेज द ग्राउंड, यानी बी वाला क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यानी टॉप टचेज द ग्राउंड। अब ये समझ में बहुत लोगों ने 8 मीटर क्या है, 8 मीटर किसका लेंथ दिया हुआ है, तो 8 मीटर में दे दिया गया है यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज द 8 मीटर, यानी फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है यहाँ पर है 8 मीटर। तो चलिए आपको एक यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए बी क्या है, तो ए बी इक्वल टू बता दिया गया है कि ए बी है ए सी प्लस बी सी। क्या है, ए बी जो है वह है ए सी प्लस बी सी, और बी सी जो है वह सी डी के जब बराबर हो गया, बी सी जब सी डी के बराबर हो गया तो हम लोग ए बी के जगह पर लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, कि बी सी डी के बराबर है, तो बी सी के जगह पर हम लोग सी डी लिख सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर ए बी निकालना है, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी डी। यानी हम लोग में एक बार यहाँ पर ए सी निकालेंगे और एक बार हम लोग सी डी निकालेंगे, दोनों वहाँ पर लिख करके ऐड कर देंगे तो मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ए सी निकालते हैं। अब ए सी कैसे निकालने के लिए क्या सोचेंगे, जब ए सी निकालना है तो देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया गया है, और ए सी निकालना है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए डी दिया हुआ है, यानी एंगल को जो सामने का साइड है, मतलब बगल का साइड है, एडजेंट साइड जो है वो आपका 8 मीटर है, और एंगल का जो अपोजिट साइड है वो ए सी है। तो ए सी अपॉन ए डी क्या होता है, तो 10 होता है। तो वहाँ से हमको पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कि साइन का अप्लाई करेंगे, कि कॉस का अप्लाई करेंगे, कि tan का अप्लाई करेंगे। तो हमको अगर ए सी निकालना है तो आपको tan का ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल और सामने का साइड और नीचे वाला साइड आपको दे दिया गया था। तो ए सी अपॉन ए डी, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, देन ए सी अपॉन 8, देन ए सी इक्वल टू 8/√3। 8/√3 है तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8√3/3। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर ए सी मिला। ए सी जब मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। अब ए बी निकाल के दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। बहुत लोग के बस थोड़ा सा यही दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पर आप जो tan 30 डिग्री लगाएं वो tan 30 क्यों लगाएं, आप यहाँ पर sin 30 क्यों नहीं लगाएं, cos 30 क्यों नहीं लगाएं। तो ये समझ में तभी आएगा जब आपको ट्रिग्मेटिक रेशियो जो है ना, जो स्टार्टिंग में जो शुरू में बताए थे, ये आपको आना चाहिए। ट्रिग्मेटिक रेशियो के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि हमको साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। या tan का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है ए सी अपॉन ए डी। tan 30 डिग्री का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डी। तो आपको पता होना चाहिए कि ए सी अपॉन ए डी होता है। जब आपको पता है तो पक्का tan ही लगाएंगे, क्योंकि आपको ए डी यहाँ पर दे दिया गया है और ए सी निकालना है, ए डी दे दिया गया है, ए सी निकालना है। तो इसमें पूरा हमको समझ में आ जा रहा है कि tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे हम लोग साइन 30 डिग्री का अप्लाई कर देंगे। कि साइन 30 डिग्री हमको निकालना क्या, हाइपोटेनस निकालना है। बाकी अदर दोनों साइड हमको पता भी है, तो साइन 30 डिग्री लगा देंगे। कॉस साइन 30 भी लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉस 30 भी लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन 30 यहाँ पर लगा दे रहे हैं, साइन 30 लगाएंगे तो आपको आएगा यहाँ पर AC/AD। साइन 30 डिग्री इक्वल होता है आपका 1/2। AC आपको 8√3/3, ये तो आ ही गया था आपका। AC का वैल्यू 8√3/3 जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब AD, तो AD हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर। AD इक्वल टू 8 × 16√3/3, ये AD आ गया। तो AB इक्वल टू क्या है, AC + CD। दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं हाइट ऑफ द ट्री। तो सॉल्व कर लिया गया फाइनली हाइट ऑफ द ट्री। तो आपका आ गया यहाँ पर मेनली 8√3 मीटर। तो आप क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहाँ पर देख लेंगे कि √3 का वैल्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइनल क्वेश्चन में। अगर √3 का वैल्यू आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको जरूरी नहीं है, आपका 8√3 फाइनल आंसर है। लेकिन आपको क्वेश्चन के नीचे अगर √3 का वैल्यू अगर दे दिया है, मान लीजिए अगर दे दिया गया है, डिपेंड करता है दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करके भी फाइनल आंसर यहाँ निकाल देते हैं। तो 8√3 का वैल्यू कितना है, 1.732। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया 13.856 मीटर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि √3 का वैल्यू दिया है या √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है। डायग्राम लोग बना नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम आपको बता देंगे और डायग्राम बनाने के बाद आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी सिर्फ हम डायग्राम का एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन बनाने में उसको दिमाग लगा सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि वो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। का जो हाइट है वह कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है
और जो हाइट है मैन का या बॉय का वो है 1.5 मीटर। दो चीज़ यहाँ पर मैं लिख दिया कि क्वेश्चन में दिया कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कुछ डिस्टेंस पर बिल्डिंग से क्या है वह खड़ा है। उसके बाद है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आदमी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks, मतलब वो टहल रहा है towards the building, मतलब बिल्डिंग की तरफ वो जा रहा है। तो find the distance he walked towards the building, तो बिल्डिंग की तरफ वो चला तो बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस चला यही आपको यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये काम कर लेते हैं कि 1.8 मीटर है, इसको लाइन ज्वाइनिंग ऐसे कर लेते हैं। अब बोला कि जो बॉय है वो अपनी आई से देख रहा है ना, आई तो आई तो टॉप पर रहेगा, तो उस टॉप से क्या किया गया, बिल्डिंग के टॉप को अपनी आई से बिल्डिंग की जो है उसको बिल्डिंग के टॉप को उसको मिला दिया गया। और एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है वह स्टार्टिंग में 30 डिग्री बन रहा है। ऐसे भी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप नज़दीक अगर चलते चले जाएंगे, याद रखेंगे ये बात आप, बिल्डिंग के नज़दीक आप चलते चले जाएंगे तो आपका जो एंगल है वह बढ़ते चला जाएगा। यानी पहले 30 डिग्री है और आगे बढ़ा, थोड़ा देर वॉक किया तो कितना एंगल हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, फिर उसके बाद आपको निकल गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये भी याद रखेंगे कि जैसे ही आप बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आपका बढ़ता हुआ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 30 डिग्री तो उसके बाद आपका यहाँ पर एंगल बन गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर बॉय का भी दे दिया गया 1.8 मीटर, 1.5 मीटर डी, तो इधर भी आपका सेम टू सेम हो जाएगा 1.5 मीटर। तो रिमेनिंग जो बीजी बचा बीजी वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 28.5 मीटर। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा करके जो आपको निकालना क्या है, आपको EF निकालना, EF। तो EF आप निकालेंगे, अगर नहीं निकलता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए ठीक है, आज का क्लास समाप्त करते हैं।